Good morning, class. So we are back with the chapter Working Capital Management. We have discussed its meaning and its features or nature, you can say, in which we discussed about the operating cycle of a business. Now, and we also discussed the types of working capital, in which we have discussed working capital according to type of working capital according to concept, in which we have discussed gross working capital and net working capital. And the second type of, if we say, on the basis of need, we were discussing on the basis of need, there are two type of working capital. This we have already discussed yesterday. On the basis of need, we have divided working capital into two parts. One is permanent working capital, another is temporary working capital. So we are starting it with permanent working capital. Okay. So what is permanent working capital? That we have already discussed. एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. परमानेंट वर्किंग कैपिटल बेटा वो वर्किंग कैपिटल होती है जो मिनिमम लेवल है, आपको पैसा बिजनेस में चाहिए ही चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ कैश दैट यू नीड इन बिजनेस फॉर योर डे टू डे ऑपरेशंस. ओके, जिसमें आपका क्या रहेगा, मिनिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कैश मस्ट बी मेंटेन ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस. मतलब इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए बिजनेस में कंटिन्यूअस बेसिस पे जो कैश मिनिमम लेवल पे रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल. यानी ये तो बिजनेस में आपको चाहिए ही चाहिए. ओके, सेकेंड पार्ट इज टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. यहाँ हमने आज न्यू पढ़ना है. दिस वी हैव नॉट डिस्कस्ड टिल यस्टरडेज लेक्चर, इसलिए आज इसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा. टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. अब ये टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा? जो फ्लक्चुएट होती रहती है, जो हमें कभी कभी चाहिए, मीन्स जो वेरिएबल है. ठीक है, लाइक एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड टेम्परेरी. यानी कि जो परमानेंट कैपिटल से ऊपर, परमानेंट कैपिटल तो वो है जो मिनिमम लेवल हमें चाहिए ही चाहिए, इससे ऊपर जो है टेम्परेरीली जो हमें बिजनेस में चाहिए, दैट इज फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. ठीक है, यानी कि जो फ्लक्चुएट हो रही है, कभी कभी चाहिए कभी कभी नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. Due to seasonal changes, level of business activity is higher than normal during some months of the year, and therefore additional working capital will be required along with the permanent working capital. For example, seasonal business होते हैं, like we can say winter clothes की डिमांड जो है वो विंटर में, वुलन क्लोथ्स की डिमांड जो है विंटर में ही रहती है. तो विंटर के अंदर जो होगा, एक बिजनेस जो वुलन क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, प्लस इन एडिशन दे ऑल्सो नीड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल इन दिस सीजन, बिकॉज दिस इज देयर सीजन इन विच दे यूज टू प्रोड्यूस वुलन क्लोथ्स. ओके, तो वुलन क्लोथ्स के सीजन, वुलन क्लोथ्स जो है उस जो विंटर के सीजन में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, उस केस में हमें ये इस सीजन में हमें चाहिए ही चाहिए. तो ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल उस टाइम पे चाहिए होगी. बट परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल है जो बिजनेस में हमें हमेशा चाहिए. ओके, सो इसमें लिखा है इट इज सो बिकॉज ड्यूरिंग द पीक सीजन. अब वुलन क्लोथ्स का पीक सीजन कौन सा है? विंटर. एकदम ठंड पड़ती है तो पीक सीजन होता है उनका. डिमांड राइजेस, प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बढ़ जाती है, एंड मोर स्टॉक इज टू बी मेंटेन टू मीट द डिमांड. अब डिमांड को मीट करने के लिए ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है. सिमिलरली द अमाउंट ऑफ डेटर्स इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सेसिव सेल्स. अब सेल्स भी ज्यादा होंगी इस विंटर सीजन में, वुलन क्लोथ्स की सेल भी ज्यादा होगी और डेटर्स भी ज्यादा बढ़ेंगे. एडिशनल वर्किंग कैपिटल दस नीडेड इज नोन एज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. यानी कि जब उस समय पे हमें जो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिकॉज हमें उस समय पे क्या है बेटा, डेटर्स के ब्याज भी हमारा पैसा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज हमारी जो सेल्स है वो बढ़ रही है, तो डेटर्स भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे. तो उस टाइम पे जो हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. ओके, you can see this temporary and permanent working capital with the diagram beta, and this diagram you have to draw in exams also. How we can see that diagram of working capital required in the business. This is time. ठीक है, ये टाइम है, and this is amount of working capital that you need. Okay, बेटा जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्या है? मेरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है. स्ट्रेट लाइन क्या है? मेरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, जो फिक्स है, जो बिजनेस में मुझे चाहिए ही चाहिए. और ये कितना अमाउंट दिखा रखा है? यहाँ से लेके यहाँ तक का अमाउंट दिखा रखा है, यानी ये लेवल जो है मुझे इतना तो बिजनेस में चाहिए ही चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल. अब ये जो है ये क्या है? ये टेम्परेरी है. टेम्परेरी मतलब जब आपको देखिए ये फ्लक्चुएटिंग है बेटा, इस ये पीक सीजन है, ये वो सीजन है जो मेरे विंटर सीजन है और मेरे वुलन क्लोथ जो है ऑन द पीक सेल हो रहे हैं. ठीक है, तो ये मेरी पीक सीजन के टाइम पे है. फिर इसकी डिमांड जीरो हो जाती है परमानेंट वर्किंग जब नॉन सीजन होगा. अब समर्स के सीजन में वुलन क्लोथ्स की डिमांड तो होगी नहीं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसकी डिमांड जो है वो जीरो
फिर ये सीजन आएगा तो वापस से डिमांड अप हो जाएगी, फिर ये सीजन नहीं होगा तो डिमांड डाउन हो जाएगी, ऐसे ही अप एंड डाउन। तो ये क्या है मेरी, दिस इज माई टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल विच इज यूज टू बी फ्लक्चुएटिंग और विच इज यूज टू बी वेरिएबल एवरी टाइम इन द बिजनेस। ये बेटा एक कांस्टेंट फॉर्म है। जो कांस्टेंट फॉर्म मतलब जब एक फॉर्म ग्रोथ वर्ड्स पे नहीं है, इट इज अ सिंपल डायग्राम जहां परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को शो करेंगे। एक डायग्राम और है नीचे, ये देखेंगे बेटा। इन दिस डायग्राम ये क्या किया है, देखो टाइम दिखा रखा है, दिस इज टाइम, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाई एक्सिस पे। अब जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल थी ना बेटा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीजिंग मोड पे दिखाई हुई है, इंक्रीजिंग वर्ड्स पे दिखाई हुई है, इंक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग मतलब ये क्या है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि बिजनेस में परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमेशा स्टेबल रहेगी, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में था। देखिए ऊपर वाले डायग्राम में क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमेशा स्टेबल दिखा रखी है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, सपोज मुझे 2 लाख की रिक्वायरमेंट है इस बार परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो हर बार हर साल 2 लाख की थोड़ी होगी, कभी 3 लाख भी होगी, कभी 4 लाख भी होगी। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक ग्रोइंग फॉर्म की एक फॉर्म जो ग्रो कर रहा है उसकी परमानेंट कैपिटल जो है ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड माना जाएगा। ओके, ऐसे ही टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी इसके ऊपर आपने इसी तरीके से ड्रॉ करनी है। तो अगर मैं इसका डायग्राम को थोड़ा सा परमानेंट वर्किंग कैपिटल के जो लाइन है उसको मैं थोड़ा सा अपवर्ड कर दूं, मतलब अपवर्ड ट्रेंड दिखा दूं, तो ये मेरा एक ग्रोइंग फॉर्म का या एक फॉर्म विच इज ऑन द ग्रोथ वर्ड्स या एक्सपेंडिंग जो फॉर्म है बेसिकली उसकी वर्किंग कैपिटल इससे शो हो जाती है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम विच वी हैव सीन। Now coming to the factors affecting working capital or determinants of working capital, most important question from theory point of view। बेटा इस चैप्टर में से जो थ्योरी का क्वेश्चन रहता है ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि या कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वर्किंग कैपिटल बिजनेस में कितनी चाहिए, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। नंबर 1 पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। ये आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करेगा बेटा कि वर्किंग कैपिटल जो है आपको कितनी चाहिए, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल द बिजनेस मे बी ऑफ ट्रेडिंग ऑफ रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज, और इट मे बी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, और इट मे बी अ सर्विस बिजनेस। So we can say working capital requirements of an enterprise are largely influenced by the nature of the business. For instance, public utilities such as railways, transport, water and electricity etc. have a very limited need for working capital because they have to invest fairly large amounts in fixed assets. अब देखो बेटा क्या है, इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, जैसे मान लो रेलवेज हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके अंदर फिक्स एसेट्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है रादर देन करंट एसेट्स। क्योंकि देखो रेलवेज हैं तो इनका जो बेसिकली फिक्स एसेट्स होंगे रेलवे की, जिससे बोगीज होती हैं और जो बड़ी बड़ी उनकी यूनिट्स हैं बेसिकली उनके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, वो भी फिक्स एसेट्स हैं बेसिकली मेरे। तो ये वो आपकी बेसिकली वर्किंग नेचर का मतलब क्या है कि किस काइंड ऑफ आपका जो बिजनेस है वो किस काइंड का है, किस नेचर का है। ठीक है, तो ये जो है इनमें फिक्स एसेट ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल इनमें ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन वर्किंग कैपिटल कहाँ पे ज्यादा चाहिए बेटा आपको, जहां पे आपको स्टॉक बहुत ज्यादा भरना पड़ता है। लाइक जो आपके ट्रेडिंग एक्टिविटीज वाले बिजनेस होते हैं ना, ट्रेडिंग एक्टिविटीज लाइक मैं कह रही हूँ मैं गुड्स खरीदती हूँ, सेल कर देती हूँ, तो मुझे उस समय फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिनिश गुड्स भी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ओनली, वो करंट एसेट्स ही है मेरे। तो करंट एसेट जो है वहां पे मुझे अपने पास मेरे को ज्यादा रखने पड़ेंगे, तो वर्किंग कैपिटल की नीड भी उस केस में मुझे ज्यादा होगी। तो जहां भी हमें स्टॉक ज्यादा भर के रखना पड़ता है, व्हेन वी यूज टू इन्वेस्ट मोर ऑफ आवर फंड्स इन करंट एसेट्स, in that business we need more of working capital. ओके, ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस होते हैं ना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उनमें भी उनका पैसा काफी ब्लॉक होके रहता है। जब तक कैश जो है रॉ मटेरियल में और रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट नहीं होता तब तक तो उनका पैसा उसमें ब्लॉक ही रहता है। तो उस केस में उनको पैसा चाहिए अपने डे टू डे वर्किंग करने के लिए, एंड दैट विल बी अरेंज, दैट विल बी वी यूजिंग फ्रॉम वर्किंग कैपिटल ओनली। नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस। अब आपके बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है कि हाउ मच वर्किंग कैपिटल यू आर गोइंग टू यूज। बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, बिजनेस स्मॉल है तो ऑब्वियसली स्मॉल वर्किंग कैपिटल और लेस वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर एक बिजनेस की ट्रेड साइकिल, अगर सपोज करो एक बिजनेस कौन से स्टेज पर है, बेसिकली वो ग्रोथ स्टेज पर है, एक्सपैंडिंग स्टेज पर है। अगर ग्रोथ स्टेज पर है तो बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब
जो आपका टाइम स्पैन है जब आपका कैश दोबारा से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स जब से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, मीन्स द टाइम पीरियड फ्रॉम विच यू परचेज द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स, वो टाइम पीरियड मेरा कितना है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। अगर वो मेरा टाइम पीरियड ज्यादा है, प्रोडक्शन साइकिल मेरा ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ डेज का है, देन यू विल बी नीडिंग मोर वर्किंग कैपिटल बिकॉज एट दैट टाइम योर कैश हैज बीन ब्लॉक्ड इनटू योर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। जितना ज्यादा आपका कैश ब्लॉक होकर रहेगा, जितने ज्यादा दिन तक, उतना ही आपका प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग हो जाएगा, और प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, इट मीन्स यू नीड मोर एंड मोर ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज बिजनेस फ्लक्चुएशंस। बिजनेस फ्लक्चुएशंस मीन्स आपका जो बिजनेस है उसकी वो कौन सी स्टेज है, बिजनेस साइकिल है बेसिकली आपका, जैसे बूम है, डिप्रेशन है, ठीक है। तो बूम और डिप्रेशन, अगर आपका फॉर्म जो है बूम स्टेज पर है तो आपको ऑब्वियसली आपका फॉर्म जो है फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है, उसकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत है, तो उस केस में आपके डेटर्स और स्टॉक भी ज्यादा होंगे। डेटर्स और स्टॉक ज्यादा है तो यू विल बी नीडिंग मोर वर्किंग कैपिटल इन बूम टाइम पीरियड या बूम कंडीशंस में। बट अगर फॉर्म जो है डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन के केस में क्या होगा, डिमांड नहीं होगी आपके प्रोडक्ट्स की, ज्यादा डिमांड नहीं है तो स्टॉक भी कम भरना पड़ेगा, आपके डेटर्स भी कम होंगे, तो उस केस में यू वोंट बी नीडिंग एनी मोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन पॉलिसी। आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है, वेदर यू यूज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर और यू यूज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द सीजन ओनली। अगर सीजन में करते हैं, लाइक वूलन गारमेंट्स का मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था जब हम परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कर रहे थे। अगर वूलन गारमेंट्स हैं तो उनकी डिमांड जो है सीजनल है, तो वो सीजन में ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी उस समय पे सीजन में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन नॉन सीजन यानी जब आपका समर सीजन होगा तब आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। तो सीजनल डिमांड है वर्किंग कैपिटल की या परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए ही चाहिए बिजनेस। तो प्रोडक्शन पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल बिजनेस में कितनी होगी। ओके, till now beta we have covered point number 6. In my next video I'll cover the remaining factors of factors affecting working capital. next class में cover करेंगे बेटा। we have in this we have 16 points, so we have covered till point 6. okay class, thank you for today.